अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जो भी कहते हैं ना, वक्त तुम्हारे वक्त के हिसाब से नहीं आता है ना, वक्त अपने हिसाब से आता है, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ता है। ऑलवेज आई हैव सीन दिस कि व्हेनेवर आई वांटेड टू डू समथिंग, दैट्स द राइट टाइम, नथिंग हैपेंड, एंड व्हेन आई वांटेड टू डू नथिंग, द टाइम वाज वर्किंग। मेरे घर से निकाला मुझे, चल काम कर। बोले मैंने सोचा थोड़ा छुट्टी मनाऊं, कुछ और करूं, तभी काम आता है। सो सिंस यू आर हियर, हर एक के पास अपना सपना होगा टू बिकम, और अगर सपना नहीं है तो मिल जाएगा। आस पड़ोस में देख के कोई आदमी दूसरा बड़ा हो जाता है तो फिर उसका सपना आपके पास आ जाए, मैंने क्यों नहीं सोचा। वेरी स्ट्रेंज कि अब मेरे वक्त, I'm talking about way back in 1988, 88, 89, 90, that was the time where आमिर, शाहरुख, अक्षय थे, लिटरली 2 साल बाद में या शायद से चल गया। तो अभी हम लोग तो शाहरुख, हम तो साथ में थे, आशुतोष गोवारिकर, पवन मल्होत्रा। बट द पॉइंट दैट किसके पास कौन सा सपना था, मेरे पास कोई सपना नहीं था। So I found my way, and that is why whatever I liked I kept on doing. I didn't know तभी बगल में बैठा हुआ शाहरुख सुपरस्टार के सपने देख रहा, बिकॉज पता ही नहीं था क्योंकि वो बोलता भी नहीं था। वो हमेशा कहता था मैं सिर्फ टेलीविजन करूँगा, मैं कभी फिल्म नहीं करूँगा। So you never know. So I think he was also trying to figure out his own life, his own comfort, and nobody really knew that he's going to be such a big star, but we always knew that he has charm, he was intelligent, he is intelligent, and he works very hard, very, very hard, and so was Ashutosh Gowarikar, very, very hard. So I think he was forming himself as a director, and I was observing all of them, and in the meantime I was doing a lot of theatre, and I always found my comfort in theatre, because where I had to answer few of them, I had to convince few of them. I always had this, can't say attitude, but way of life that जो मैं सोचता हूँ या जैसे जीना चाहता हूँ जीता हूँ, तो उसके बीच मुझे बहुत कम लोगों को कन्विंस करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना लोगों को कन्विंस करूंगा उतना मैं खुद कन्विंस हो रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। तो फिर वैसे जीने में मतलब ही क्या है, जो दूसरे को ही कन्विंस करते रहो पूरा दिन उसी में चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसलिए मैं जिया हूँ ऐसा। तो जब मन किया तब फिल्में की, जब नहीं किया तब सिर्फ थिएटर करता रहा। अब बात यह है कि थिएटर करने से मुझे क्या मिला और फिल्म को नकारने से क्या मिला। फिल्म को नकारना मेरा कोई ऐसा वजूद, मेरे अहंकार में कोई बढ़ावा नहीं मिला कि मैंने देखो फिल्मों बना के। एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा है कि मेरे मित्र है सुधीर मिश्रा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मतलब हिंदुस्तान से कुछ कमाल की फिल्में बनी, उसमें से 1-2 उन्होंने बनाई, हजारों ख्वाहिश ऐसी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। फिर वो राइटर भी रहे थे परिंदा में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी, ये वो मंजिल तो नहीं, कई अच्छी फिल्में बनाई, धारा भी उन्होंने बनाई। तो उनके बड़े भाई सुधांशु को, वो भी खतरनाक आदमी था, अब वो रहे नहीं। तो वो तब सीरियल बना रहे थे कब तक पुकारो, तो कब तक पुकारो सीरियल बना रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि मैं उसका हिस्सा बनूं, क्योंकि मैं थिएटर करता था और उनसे बातचीत अच्छी थी। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं जी यार, छोटा है स्क्रीन है ना, मैं या तो थिएटर करता हूँ या फिल्म करता हूँ। तो बड़े फिल्म में ऐसे कोई चीज नहीं थी, पर नहीं करते। अच्छा, उन दिनों में सीरियल का आक्रमण तो नहीं हुआ था, चैनल्स का आक्रमण नहीं हुआ था, है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि हर जगह ऑडिशन चल रही, ऐसा कुछ था ही नहीं।
तो बहुत गिने चुने काम होते थे, तो हर एक करना चाहता था, लेकिन मैंने कह दिया नहीं। तो हर बात वहां पर रुक गई। सुधीर जानता था सीनियर है, लेकिन ठीक है यार, मकरन कह रहा है तो उसका कोई बिलीफ है। उसने बुरा नहीं, इंसल्ट नहीं हुआ उसका। फिर कुछ सालों बाद सुधीर ने फोन किया, आजा मैं धारा भी बना रहा हूं, अब तूने करना है काम। मैंने कहा हाँ। डेटे, इसने डेटे बताई मुझे। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है। तो बोले ये अब क्या प्रॉब्लम हुई थी? मैंने कहा अब मैं सीरियल की शूट कर रहा हूं। तो मुझे तब जिंदगी ने बता दिया था इन बिटवीन की जो काम आता है वो करो। कोई काम स्क्रीन के हिसाब से छोटा या बड़ा नहीं होता। वो कई एक्टर्स आज भी मुझसे कहते हैं कि सर हम थिएटर इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस मिले, और कई लोग कहते हैं कि जाओ पहले थिएटर करो। तो थिएटर करो मतलब क्या करो? रिहर्सल करो, एक बार कई बार, लोगों के सामने करो। घर में तो हम करते ही थिएटर है ना, जैसे बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता, बाथरूम एक्टर भी बन जाता। कोई सेलिब्रिटी याद करो, बाथरूम में नहाते नहाते बोलते रहना। थिएटर इज अबाउट रेपिटेशन, relentless. Do you get tired? No, a theater actor will never get tired. I will never say, I will not give you one more take. I will always say, take another take. I will never say my first take is only my truth. कई एक्टर्स को मैं सुनता हूं, मेरा ना सेकेंड टेक बनता नहीं है, वो फिर मैकेनिकल हो जाता है। मेरे से जो अंदर से बात आती है वो पहले टेक में। प्लीज इस गलत फहमियों से हट जाइए। ऐसे होते हैं इंपल्सिव एक्टर होते हैं, इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू गिव 4 takes and the first is the best, but that does not make any theory. You should not believe that. What is the first take? The first is something which you don't know. So उसका एक अजीब सा फ्रेशनेस है। It's like sitting in your car, a new car, you like it, and after a month, you say it is comfortable. Now you start enjoying the comfort, maybe the functions, but the newness is gone away. The awe is gone. You no more say, what a car I have, what a car I bought. You never say that. So acting is like this. पहला टेक हमेशा से लगेगा वाव, लेकिन उस पर और काम करो, धीरे धीरे समझ में आएगा कि वाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्टिंग शुड बी सबलाइन। पता नहीं चलना चाहिए कोई शख्स अभी यहां से गुजरा है, लेकिन उसका जो परिणाम है, इम्पैक्ट है, वो आपके भीतर चला गया। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैं उसे सुपरफिशियल नहीं कहूंगा, बट दे आर लाइक फास्ट फूड, चटपटा काम करते हैं। उनका एक रिदम होता है, क्विकनेस। यू नो व्हाट अ स्टैंड अप कॉमेडियन हैज? दे आर वेरी फास्ट, क्विक विटेड, and they charm everybody on set, writer, director, co-actor, everybody, dress man.
light man. Everybody gets charmed by them. And you feel fantastic about them. Even जो आदमी टिकट खरीदता है उसको भी बड़ा मजा आता है. So he becomes a charming actor. But at the same time, उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती. You don't mind, हाँ ठीक है मिल गया, फिर से मिलेगा, फिर से तुमको मजा आएगा. But you don't want to call him. And then there are some actors. When you recollect, आपके जहन में उतर जाता है. वो इसलिए क्योंकि उनको जल्दी नहीं है. परफॉर्मेंस की जल्दी नहीं होनी चाहिए. एक एक्टर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि कोई हर एक को एक आदत है. मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया ये कि एक्टर्स जल्दी से लाइनें याद कर लेते हैं. कुछ लोगों को तो इसी में मजा आता है. और ये कहते भी, हमने सुना है शत्रु साहब तो एक बार यूं देखते थे और बोलना शुरू हो जाते. अरे भाई, ये बोलने के लिए कहानियां अच्छी है. 40 साल आदमी काम कर लेगा, जब लाइनें सामने आती हो सकता है उनके लिए लिखी, उन्होंने ऐसी पढ़ी होगी कई बार, बोल भी चुका हूं. लेकिन ये बहुत ही गलत फहमी, क्योंकि कई दशक काम करने के बाद भी जब मैं बच्चन साहब के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, बुढ़ा हुआ था रबाब में, तब एक सीन था हमारे, काफ़ी मेरे ख्याल से सीन थे उसमें, लेकिन उसमें एक था जिसमें हम एक दूसरे से बात कर रहे थे अक्रॉस द टेबल, और उनके पास स्क्रिप्ट थी. उन्होंने कहा मकरम पढ़ते हैं. फिर रिहर्सल शुरू हुई. मैं रुका, कहा मकरम, मैंने कहा सर यू हैव स्क्रिप्ट लाइन. And there was dead silence. The rehearsal was only between us. It was not that कि ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. Just there was a dead silence, and then he again looked at the script. And then, for my surprise, he just did this himself. And it is not anything less anger, but I think there was a sense of, I forgot. He never left the script in that schedule which I saw without knowing his lines. Tentative lines कभी बोलते ही नहीं कि आपने लिखा है मैं उसको ऊपर नीचे घुमा कर दूंगा. हाँ मैं बोल दूंगा यार, हाँ ठीक है, इतना ही बोलना है ना, क्या सूरज उग गया, फिर मैं पंछियों की चहचहाहट, ठीक है मैं बोल दूंगा. और फिर टेक शुरू हो गया तो और मैंने पंछियों की चहचहाहट सुनी और देखा तो सूरज अभी बस अभी देख ही रहा था. खुद अपनी लाइनें बना ली. उनका कहना ही नहीं क्योंकि राइटर ने कोई रिदम में लिखा होगा. सो नेवर टेक राइटर्स फॉर ग्रांटेड. So what do you learn from this? That how much belief or purpose in acting. अच्छा करना, समझदारी से करना. एक और भी किस्सा उसमें ऐसा हुआ था कि अगर आपने फिल्म देखी हो तो अंत में वो काफी लोगों को मारते हैं, सब लोगों को, और फिर मुझसे कहते हैं कि तुम बैठो, तो सिंहासन है संभालो. और मैं कहता हूं किस पे राज करूं, सब तो मरे हुए. And there was a big laughter, and the shot was from over my shoulder, and he walks out, and then you see the Singhasan and you see the dead bodies, and the shot was originally supposed to be cut as I walked towards the Singhasan, but as I walked, the director was also a spontaneous director, Puri Jagan, who made original Wanted, Pukri in Telugu. So he allowed me to, और मैं चलता गया. और फिर मैंने, अगर आपको याद हो तो मैं सिंहासन के ऊपर बैठता हूँ, और वो चलता रहा. और फिर कट हुआ तो वहाँ का सेट पे तालियां बजी. तो बच्चन साहब ने पूछा कि ये तालियां क्यों बजी. कट हो गया था शॉट उनकी एग्जिट के साथ अकॉर्डिंग टू. एंड देन यू वांटेड टू सी कि मैंने क्या किया. सो दैट सो मच जॉय
Even he wanted to share. After so many years, he must have done himself some great, at least 50 performances great, if not less. He must have seen another 500 great performances. But yet he was curious कि आज अभी सेट पर क्या हुआ. ज्यादातर मैं देखता हूँ आजकल के यंग एक्टर्स भी अपना शॉट हुआ नहीं कि क्यूज के लिए भी नहीं होते, वो अपने मेकअप वैन में चले जाते हैं या अपने कमरे में बंद हो जाते हैं. और मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि कमरे में बंद होगा तो सिर्फ दीवारें होंगी, सेट पे होगा तो कुछ देखे. गलत परफॉर्मेंस भी अगर हो रहा है तो वो देखे, कुछ नहीं तो लाइटिंग आदमी कर रहा है तो लाइटिंग कर रहा है तो कहां है उसने लाइट लगाई. व्हाट इज द की लाइट, व्हाट इज द फील्ड लाइट. क्यों कह रहा है इंसान की थोड़ा पीछे से ले लेना है. हो सकता है वो शॉट क्यों क्यों कह रहा है. व्हाट इज एन एक्शन कंटिन्यूटी. व्हाई सम डायरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर डायरेक्टर्स. ये फ्री में पढ़ाई होती है, राधा फ्री में भी नहीं, पैसा भी मिल रहा है. आपको जो भी पैसा मिल रहा है तो चलो खाना मिल रहा है, शुरुआत में ये होगा, पर खाना जरूर देगा. इंडस्ट्री वाले बहुत अच्छे खाना हमेशा खिलाते हैं. तो खाना मिल जाएगा, उसके साथ अगर पढ़ाई हो रही है तो किसी मेकअप मैन या मेकअप रूम में जाके आपस की बातें करके मिलेगा क्या. और आधे नॉलेज से बातें करते रहते हैं, पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे. मेरे को तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों ये एक्टर पॉलिटिक्स की बात करता है. क्योंकि आधा नॉलेज होता, खामखा का नॉलेज होता. ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी नहीं चाहिए, पर वक्त यहां पर दो. पहले आपकी स्क्रिप्ट की नॉलेज है क्या. मैंने एक एक्टर को देखा था, मतलब जिनको आप सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन मैंने गुलशन ग्रोवर साहब के साथ एक कुंदन चाह की फिल्म थी जिसमें सारे कई अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, एक्सपीरियंस एक्टर थे. शक्ति साहब थे, शेखर सुमन, रवीना. तो उसमें मेरे उसका फिल्म का नाम था एक से बढ़कर एक, कुछ ऐसा. एंड आई प्ले मेनी कैरेक्टर्स इन दैट, ऐसा कुछ था. तो गुलशन ग्रोवर साहब थे. तो मैं देखता था कि तब उन दिनों में बहुत बिजी भी थे, थोड़े हॉलीवुड भी जाते थे फिर आते थे, ऐसा कुछ था उनका. तो उनकी वो बैडमैन वाली इमेज, वो गेटअप वाली इमेज, हमेशा लोग कहते थे तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता था. जो सीरियस किस्म के एक्टर होते थे वो यही कहते थे कि तो गेटअप एक्टर है. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर. तो उनकी बहुत ही अच्छी बात देखने ये मिली मुझे. उस सेट पर बैठते थे, वो किसी तरीके से एक्टर्स किसी असिस्टेंट को पकड़कर, उस दिन शूट होने वाले सारे सीन ले लेते. अभी जो सीन कर रहा है वो तो नहीं, वो सारे सीन पढ़ते थे. आप कोई भी आप सीन कर लीजिए, उन्होंने वो पढ़ चुके. अच्छा, उसके बाद भी वक्त मिला, फिल्म की स्क्रिप्ट साथ में होती थी उनके पास. सो ही नोज द ग्राफ ऑफ हिज कैरेक्टर. Now that is a hallmark of an actor, because this medium, when I'm talking about film or television or digital platform, it's a medium which requires tenacity, which is a long process. आपको पहले काम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आज हो सकता है लोगों ने मुहूर्त शॉट पे ही क्लाइमेक्स शूट कर लिया. अब वो क्लाइमेक्स तक आपको पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है, और वो पहले शूट कर लिया. अब करोगे क्या, कहां से उसको बिल्डअप करोगे, कहां पकड़ोगे, कहां जाओगे, तो कैसा काम है. और फिर अगले दिन कर लिया शूट, बोले सेकंड रील का शूट है, और फोर्थ सीन कर लिया. अब कैसे ऑसिलेट होगा. इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग क्लोथ, इट्स नॉट चेंजिंग अबाउट गेटअप, इट्स चेंजिंग अबाउट योर इमोशन. हाउ डू यू मेक इमोशनल ग्राफ. आई थिंक दैट इज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट दिस प्रोसेस. कि यदि चलो 4 ही सीन है मेरे, फर्स्ट हाफ में 2 है, सेकंड हाफ में 2 है, पर बीच में बाकी की फिल्म है, उसके बीच तुम्हारे प्लग इन होंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी के तुम स्क्रीन प्ले समझो, पढ़ लो जरूर, ताकि जब तुम्हारा किरदार आएगा तो तुम्हें पता तो होगा
कि ये मुझे याद है मैंने प्रहार नाम की फिल्म की, नाना पाटेकर साहब ने डायरेक्ट की थी, उनकी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर था। लेकिन वो फिल्म जब शुरू हुई उससे कई साल पहले वो शुरू होने वाली थी, तो तभी मैं कमांडो करने वाला था। मैं, आप अभी मानोगे नहीं, पर अमोल गुप्ते साहब भी करने वाले थे, आशुतोष गोवाड़कर, हम सब पहले ओरिजिनल कमांडो थे। लेकिन वो फिल्म बनी नहीं तब, और बाय दैट टाइम वो बनना शुरू हुई, उसमें कुछ 3 साल बीत गए थे। और वो जब आया तब मुझे हुआ था जॉन्डिस। तो जॉन्डिस अभी 45 डेज बेड रेस्ट था मुझे, तो मेरे ख्याल से 30 दिन बीत चुके थे, 15 दिन अभी। तो जब मुझे पता चला तो मैं चला गया मिलने नाना से। मैंने कहा नाना, और नाना ने कहा पर मुझे बताया कि किसी ने कि तू काबिल तुला जॉन्डिस। मला हाँ, बोले आता मी जाणार आहे, 45 डेज आमचा ट्रेनिंग है, अब क्या करें। अब तू आएगा, तू एक्टिंग तो छोड़, तू मर भी सकता है, और तू मरना क्यों चाहता है। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं, मैंने सोचा नहीं कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। बात ये थी कि नाना पाटेकर का एक ऑरा, उसकी इंटेंसिटी, उनकी इतनी कमाल की इंटेंसिटी है कि आप अगर उनसे एक बार मिल लो तो आप चाहोगे कि उनके साथ कुछ करें। और मैं उसने देख लिया कि क्या करें इसका। मैं बैठा रहा, तो उन्होंने स्क्रिप्ट मंगवाई असिस्टेंट से। उनका पेज 76, आज भी याद है मुझे, पेज 76 पढ़ो, वाच। देखा कुछ भलता ही किरदार है, ये क्या है, कमांडो तो है नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, मैं माधुरी का भाई कर, माधुरी दीक्षित का भाई कहां से, किस एंगल से लोग। बट नाना चाहता था कि मैं काम करूं क्योंकि मेरी इंटेंसिटी। और कमाल का सीन था, चर्ची सीन था कि वो अपने बाप को ही टोकता है। आप अगर आपने देखा नहीं हो तो आप जरूर YouTube पे अगर डाल भी दोगे ना कि फादर सन प्रहार, तो आपको वो सीन मिलेगा। तो सीन की तैयारी बड़ी मजेदार थी। 2 ही सीन थे, उसने मुझसे कहा 2 सीन है, करना, करना वाच सीन पढ़ा। शूटिंग का दिन आया, लेकिन नाना मिल नहीं रहा। उन दिनों में मोबाइल तो था नहीं, तो कहां ढूंढे आदमी। लेकिन मैं ढूंढ रहा था उसे घर में उठाने की। उसकी जीप, तभी एक फेमस जीप थी उनकी, वो जीप से पता चलता था कि ये नाना इधर। तो जू वर्सोवाल लिंक रोड पे मुझे वो जीप दिखाई दी। मैं रुका, उस बिल्डिंग के अंदर गया, मैंने कहा नाना पाटेकर आया इधर। किसी ने कहा हाँ इधर ग्राउंड फ्लोर। मैंने खटखटाया दरवाजा, अंदर से श्रावणी देवधर आई। देबूदा अब रहे नहीं, कैमरामैन, उनकी पत्नी जो खुद भी डायरेक्टर है। कहा मतलब मकरन नाना ला बैठे थे, तो नाना आया आधा दरवाजा, रात की बात है। अरे मकरन, बोला नाना उधर शूटिंग है आपल्या। बोला हाँ आपल्या कल शूटिंग है। बोला हाँ है ना, तो आजा। मैंने कहा नहीं, लेकिन हम लोग मिले ही नहीं। बोले किस बात के लिए। मैंने कहा हमने तैयारी नहीं की, हमने कोई होमवर्क ही नहीं किया, रिहर्सल नहीं की, और कल शूट कर रहे। मुझे देखा उसने, अरे इसीलिए तो तुझे कास्ट किया मैंने, तू करेगा मुझे पता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं था। उन दिनों में जुनून ऐसा था, थिएटर का जुनून, एक्टिंग का जुनून, कि ऐसा जुनून होता था कि चीजों को चबाड़, कोई सीन देते तो इतनी बार कर दो
कि वो सीन तुम्हारा होगा, ऐसा जुनून। और वो सीन ऐसा था, अगर आप देखोगे तो उसमें बेटा बहुत बोलता है और कुछ ऐसी बातें कहता है फादर से कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया। रिजल लानी साहब ने डायलॉग्स लिखे थे, सुजीत सेन अब है नहीं, उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था। अगले दिन मैं चला गया, सुबह सुबह जल्दी जल्दी फिल्मिस्तान स्टूडियो में था, सेट लगा था। देखा तो कोई आया नहीं, जल्दी चला गया। मैंने असिस्टेंट को पकड़ा। ये हमेशा याद रखना, असिस्टेंट को पकड़ने वाली बात कभी भूलना मत। कभी किसी असिस्टेंट को कम मत समझना, उसको थोड़ा बहुत तो मालूम होता है, नहीं तो वो तुम्हारे लिए और कुछ पैदा कर लेगा। तो मैंने असिस्टेंट को पकड़ा, मैंने कहा यार कहाँ शूट कर रहे थे ये? मैंने कहा कमरा कहाँ है? उसने फाइंड आउट किया, बोले एग्जैक्टली मोटा मोटी तो मालूम नहीं लेकिन यहां होगा सीन। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहां है ना, कोई बात, अब छोड़ दे तू मुझे। मैंने अपने हिसाब से, थिएटर वाला आदमी, अपना सीन पूरा ब्लॉक कर लिया मैंने। नाना पाटेकर साहब आए, काय मकरन कसा म्हटलं सीन तयार है डायरेक्टर मी है। मैंने कहा हाँ डायरेक्टर आप है, लेकिन आप वक्त ही नहीं दे रहे हो। तो वापस ऐसा हुआ कि कैसा लड़का है ये यार। तो अच्युत पोदार साहब आए, ऐसे शुरू हुई और उसमें नाना बैठे हैं और माधुरी आती है बीच में, सीन के बीच, आप देखिए। तो रिहर्सल में माधुरी से ऐसे भी माधुरी आई, माधुरी जी आई और वो कुछ ऐसा होता है ना कि इम्प्रोवाइज कर, अरे तुम्हें आप, अरे ऐसा कुछ था। तो नाना ने, मुझे इतना ही याद है, नाना ने उनसे कहा कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, ये सीन हम दोनों का है ही नहीं, ये सीन फादर सन का, हम सिर्फ दर्शक हैं। और आप मानोगे नहीं, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए भी कि जब किसी और का सीन होता है तो आप खामोश रहिए उसका हिस्सा, क्योंकि खामोश रहने में भी एक पावर। रिहर्सल हुई और नाना ने मुझसे इतने कहा वन शॉट करेगा? मैंने कहा कर दिया। देबूदा ने कैमरा लगाया, वन शॉट ट्रैक लगाया, बहुत कमाल का उनका ऑपरेशन है। अच्युता पोदार साहब, सबका एक कोऑर्डिनेशन था बढ़िया से। और 3 मिनट का सीन है, वन शॉट सीन हुआ, ओके टेक। सिर्फ कहा कि एक हम सेफ्टी के लिए कर लेते बस। मतलब जो सीन दिन भर चल सकता था वो 11 बजे तक खत्म हो गया था, 11 साढ़े 11। नाना ने मुझसे कहा कि चल खाना खाते साथ में, अब तेरे को खाना खिलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा काम हो गया, मुझे सिर्फ रिहर्सल करनी थी और कोई इंटरेस्ट है नहीं मुझे। जब डबिंग का वक्त आया तब नाना ने मुझसे कहा ये तो तुझे आता है। अब जितनी जान डाली थी ना तूने डायलॉग में, मतलब इस मीडियम का कोई एक प्रोसेस का मैं बात कर रहा था, तो प्रोसेस की बात करता हूं। अभी आजकल सिंक साउंड है, पर अगर फिर भी डबिंग निकलता है तो याद रखना जरूर कि डबिंग में भी अभी अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप कर सकते हो। तो उसने मुझसे कहा था कि जो जान है वो जान हटा देना, क्योंकि चरस पी के उसका जो इमोशन है वो ड्राई हो गया है, तो ड्राई बना दे। तो वो ड्राइनेस ले आया। 2 ही सीन थे उसमें, लेकिन मैंने सिर्फ इतने जानने की कोशिश की वो है कब। एक सीन उसका फाइनल एडिट पे कट गया कि बाहर आके नाना से ही 50 रुपये मांगता है। बहुत बढ़िया सीन था वो, क्यों कट गया, कटा पता नहीं, शायद व्हाटएवर इट इज रीजन। पर जब एक सीन मिलता है तब आप उसको ऐसा कर देना कि शायद हो सकता है कि वही सीन हो पूरी फिल्म में, वो सीन ही फिल्म हो। और इतना मुझे ऐसा लगता है वो शायद हो भी गया, क्योंकि मेरी तैयारी, मैंने उसको ज्यादा वक्त दिया था एज एन एक्टर। मुझसे पूछा जाता है कि आप छोटे रोल करते हो, मैंने कहा हमेशा, क्योंकि वो मेरी अपनी जरूरत होती है कि मैं थिएटर के लिए वक्त देना चाहता हूं तो करता नहीं। लेकिन जब भी जाता हूं वो यूं ही चला चल गाना हो, मेरे दोस्त का था। लेकिन
वो 3 दिन, फिर वो गाना और मैं। और कभी मैंने ये कोशिश नहीं की कि शाहरुख से बेटर गए, हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत गाना इसलिए भी रहा हमारे लिए क्योंकि मैं, शाहरुख और आशु, हम तीनों 13 साल के बाद फिर से मिल रहे थे एक शूटिंग सेट पे। और जबकि तीनों ने, मतलब सर्कस के बाद आशुतोष गवारीकर ने लगान बना ली थी, तब तक शाहरुख खान बादशाह खान बन चुका था, मैंने अपना थिएटर में मकाम कायम किया था। तो हम तीनों जब साथ में आए तब एक ऐसा लगा कि फिर से मिल रहे हैं वही 3 लोग। तो मतलब वी कुड रियली बुली ईच अदर, ऐसा हमारा तीनों सेट पे थे। तो गाना करते समय भी वो, उसमें की कोई स्टेप्स हो या वो हो, तो कोरियोग्राफर भी कह ही देता था मक्खन कर लेगा, फिर शाहरुख कहता था वो कर लेगा तो मैं उसको देख लूंगा, वो कर लेगा। तो हम लोग एक दूसरे के साथ जो, कैन यू क्रिएट वेदर इट इज अ बिग स्टार और अ स्मॉल स्टार, न्यू एक्टर और ओल्ड एक्टर, कैन यू मेक एज वन, वो भी एक एक्टिंग का हिस्सा है। यदि आपको लगता हो कि मैंने लाइनें कर ली तो ये एक्टिंग हो गई, नहीं, रिश्ता बनाना आना चाहिए। एक्टर, डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन, एक्टर, को एक्टर, बाद में आपको पता चलेगा धीरे धीरे। कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे एक बार गोविंदा जी ने बताया था कि गोविंदा साहब, बच्चन साहब और रजनीकांत साहब कौन सी फिल्म में थे इकट्ठे, हम। तो कहते हैं कि कमाल की बात थी कि गोविंदा साहब ने कहा कि जब मैं सेट पर गया तो, गोविंदा साहब की कमाल है, मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत ही ज्यादा कमाल है। ऐसी कॉमिक टाइमिंग आज भी उनके बारे में जो भी कहा जाए, उनकी फिल्में चले ना चले, पर ऐसी कॉमिक टाइमिंग आज भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों के पास होती। तो उन्होंने बताया कि मुझे कि उस सेट पे जब गए थे, पर्सनल असिस्टेंट्स, ये वो पूरा एक तामझाम होता है। बच्चन साहब है तो सब लोग ऑब्वियसली बच्चन साहब सब हुआ। बोले बाद में एक प्रोडक्शन के एम्बेसडर रहे और उसमें से एक ही शख्स उतरा और वो था रजनीकांत। ना उसका स्टाफ था ना कोई कुछ था, वो उतरा और बोले, लेकिन तरापे पे जो बैठा हुआ लाइटमैन था ना, वो भी जब उनका शॉट शुरू हुआ तब देख रहा था और सोच रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो कि इनको दोबारा से शॉट देना पड़ा। बोले वो रिश्ता, कैन यू क्रिएट दैट रिलेशन ऑन सेट? आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल रियली कंफर्टेबल ऑन सेट because they are either thinking about being what is their status, मुझे पहले बुलाया, एक्टर दूसरा बड़ा बाद में आ रहा है, मुझे बिठा के रखा है। Half the time the battle is in the mind which has nothing concrete, nothing constructive offering to your that day's work. मेरा जूस ही नहीं है, दिमाग में जूस है, डायलॉग होने चाहिए, रिएक्शन होने चाहिए। सो टू बी एन एक्टर, आई एम सॉरी, आई एम श्योर यहां पर एक्टर के अलावा भी और भी स्टूडेंट्स होंगे जो कैमरामैन होंगे। मैं कैमरामैन हूं नहीं तो मैं कैमरा के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर मैंने देखा है, जो मेरे अच्छे कैमरामैन दोस्त हैं, किरण देवहंस, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, अक्स की, क़यामत से क़यामत तक हो, कभी खुशी कभी गम हो, या मेरे ख्याल से हाल ही में भी कोई फिल्म की उन्होंने, बहुत ही कमाल कैमरामैन। या विकास शिवरामन ने, मुझे सरफरोश के सेट पे मुझे एक किस्सा याद है कि एड फिल्म्स बहुत शूट करते थे विकास शिवरामन, और नसीर साहब का शॉट लगा क्लोजअप एंड लाइटिंग हुई, नसीर साहब आए, नसीर साहब साइलेंटली सुन रहे जो आमिर बोल रहा,
और वो शॉट होने के बाद Vikas turned and looked at me and said, Mac, what a landscape. चेहरा है, लैंडस्केप कह रहा हमने बहुत सारे लैंडस्केप शूट किए यार, पर एक्टर का चेहरा शूट करने में जो मजा आया, उसके भाव, उसने अभी कुछ कहा ही नहीं फिर भी कितना कुछ कह दिया. So a cameraman should be sensitive to what an actor is feeling. I think that's what I came to know, and that's what I gathered from actor's point of view, that you don't need to speak, it is your face is going to show. एक और ही बात है कि जब आपके जेस्चर्स थक जाते हैं, जो मैंने देखा है, तब स्टिल हो जाओ, आंखों में आने दो भाव. For this medium, I speak volumes. I think people will tell you. And stillness will allow audience to watch you more. जितना आदमी घूमता रहेगा तो समझ में नहीं आता उसको, unless it is जरूरी है. कोशिश करना स्टिलनेस लाने की. हमारे वक्त और आज के वक्त में क्या फर्क पड़ा है? अगर 2 दशक, फर्क इतना ही है कि अब लोगों के पास वक्त नहीं है. Everybody is very, very fast. They want everything fast. They want you to get ready quickly. सर कर लीजिए ना, यही तैयार तो हो जाइए सर, हम यहाँ खड़ा हो जाते हैं, आप पहन लीजिए ना, शर्ट चेंज कर लीजिए सर, अगला कट भी ले लेते सर, एक काम करते अगले सीन का मास्टर भी इसी में कर लेते, दोनों मास्टर सेम है, फिर से लाइटिंग होगी. अब ये लाइटिंग हुई है तो मास्टर सर अगले सीन का भी कर लेते. तो बेचारा एक्टर जो है वो अभी इस सीन से बीच में छोड़ के वो दूसरा सीन भी कर लेगा. बेचारा करता है, एक्टर करता है, क्योंकि वक्त नहीं. मतलब मुझे तो बोलना पड़ा, एक फिल्म की बात हुई अभी 2 रात पहले की बात, अचानक से डायरेक्टर के मुंह से निकल गया, अच्छी खासी फिल्म बना रहे, अरे वो अगला भी एक ले ही लेना वहां से. तो कैमरामैन हैड टू से दैट वो उधर पहुंचने के बाद कर लेंगे. सो देयर इज सेंस ऑफ अननेसेसरी अर्जेंसी, अननेसेसरी 2 कैमरा ऑन सेट. वी नेवर हैड टू. आई रिमेंबर तभी कैमरे 2 आते थे जब एक्शन सीन हुआ करता था कि भाई ब्लास्ट हो रहा है तो 2 बार ब्लास्ट नहीं हो सकता, 2 कैमरे रखते थे या 3 कैमरे 4 कैमरे. अभी तो जब तक देखो तब 2 कैमरे तो होते ही, या तीसरा होता है. 2 कैमरे होते हैं तो वो मेन कैमरामैन होता है, दूसरा होता है, और फिर वो हमेशा कह देता है हाँ लगा लेना, देख ले कुछ मिल जाएगा. तो वो कुछ मिल जाएगा इस चक्कर में खड़ा रहता है वहां से. तो वो एक कैमरा ऐसा है जो वो बोलते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, वो ऐसा कैमरा होता है वो. और वो एकदम से ऐसा ऐसे करके आ गया आपके पास, और आप कहते हो अच्छा अच्छा तू भी है. नहीं आप करो आप करो आप करो, आई एम कैप्चरिंग यू. अरे भाई कैप्चरिंग यू का क्या मतलब? आई नो. सो यू आर ट्रीटिंग ऑलरेडी दैट दिस इज द मेन कैमरा, दिस इज जस्ट कैप्चरिंग एक्स्ट्रा जो भी मिल रहा है. तो वो क्या कर रहा है पता है? उसका अभी कैमरा घूम रहा है मेरे हाथ पे, ये ऐसा कुछ ये शॉट है, इधर मेरा से मुंह आएगा चला जाएगा, ही इज कैप्चरिंग. पता नहीं कैसे एडिट करते हैं, वो एडिट भी फिर वैसे ही होता है, इधर से कुछ घूमता रहता है, एंड दैट बिकम्स द न्यू काइंड ऑफ सिनेमा. बट और जो भी है सिनेमा, बट यू सी एक्टर्स बौखला जाता है, ये नहीं समझते वो लोग. एक्टर डेफिनेट शॉट देना चाहता है. यू कैन शूट रैंडमली, एक्टर रैंडमली काम नहीं करना चाहता. रैंडमली करना भी नहीं चाहिए काम, क्योंकि वो हमेशा भूल जाए होता नहीं. Randomness is good when you are completely prepared. The lighting is done, the camera is here, everything is done. I am comfortable here. Now I may not tell him where I'm going to
get up. But since now he is comfortable with me, I am comfortable with the lights here. If I get up, I will know where the light can come here. I will not go here. He knows that. So that will become a kind of comfort zone between us, where slowly he will know how to take the focus. Follow, pan, खोलना पड़ेगा उसको फ्री करना पड़ेगा कैमरा को, और वो कर देगा. But that randomness is still very definite. So actors should remain how to take people in kind of confidence. A good actor is basically who thinks about others as well. Experienced actors हमेशा से देख लेते हैं कि सामने के एक्टर को पहले तैयार कर लेते हो, उसकी लाइनें करो. क्या वो क्यों कहेगा उसकी लाइनें करो? इसलिए नहीं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा, उसका कहना है कि वो अगर ठीक बोलेगा तो मेरा रिदम राइट आएगा. अगर उसने वन स्टॉप लेट लिया तो उसका मजा चला गया. He should know the scene. वो चाहेगा कि कैमरामैन कंफर्टेबल है. यू आर रेडी, यू आर कंफर्टेबल, ओके. डू यू थिंक दिस एरिया इज नॉट राइट, आई विल नॉट गो. सो रैंडमनेस also needs to have certain discipline. In cinema, remember, everything is captured for that moment, and several moments are captured and aligned, and that becomes one timeline and creates an emotion. An actor's performance to be highlighted, he has to depend on various departments. जैसे कि सत्या के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो फिल्म, मेरे ख्याल से शाहरुख ने भी कहा, कई लोगों ने कहा रामू से कि हमें नहीं लगता तुमने ये फिल्म बनाई, ये फिल्म बन गई. और जबकि ये फिल्म उन्होंने बनाई, क्योंकि हम उसके एक्टर थे, हमें पता है कि हमने राइटर से क्या कहा, एडिटर से क्या कहा, एक्टर से क्या कहा, कैमरामैन से क्या कहा. वहां पर हमें लगता है हमारा परफॉर्मेंस लार्जली स्क्रीन प्ले की वजह से इट हैज कम, एडिटिंग की वजह से इट हैज कम. समथिंग वॉज अलाइन्ड. उन दिनों में कोई मेन तो था नहीं, तो इसलिए किसी को ज्यादा फुटेज देना ऐसा कुछ था नहीं, है ना. इसके नाम से फिल्म बिक रही है, ऐसा तो कुछ था नहीं. तो हम लोग लकी थे थोड़े से कि सब, पर हमें पता था कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उस सेट पे जाके हमको इतना मजा आता था. तो रिमेंबर, एज एन एक्टर, हैव यू फॉर्म बॉन्ड्स और नॉट इन योर एक्सरसाइजेज ऑल्सो? यहां पर आप लोग जो एक्सरसाइजेज करते हो, डू यू मैनेज टू फॉर्म अ बॉन्ड फॉर दैट 3 मिनट सीन और 5 मिनट सीन? और तुम्हें पता चलेगा रिजल्ट. डोंट ट्राई एंड मैं इससे बेटर करता हूं, इससे बेटर तो कोई कर नहीं सकता. अपना अपना काम करो, लेकिन समझदारी से करो. सो इन माई चेंज ऑफ वॉट एवर द टाइम, जब भी हम करते थे तब एक एपिसोड भी 4-4 दिन में बनता था. आज एक दिन में 1.5 एपिसोड बनता है. आई कांट मतलब इमेजिन कि तब हम 3 दिन 4 दिन लगाते थे एक एपिसोड बनने में. तो जस्ट इमेजिन कितना वक्त था हमारे पास वो सीन की रिहर्सल करने के लिए, है ना. लिखे जाए वो सीन भी. ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी गजब ही थी, पर एक कह रहा हूँ कि वक्त था हमारे पास. सो इसलिए भी हो सकता है कि हमें उसकी थोड़ी सी वैल्यू है. और आपने कभी ऐसा इम्पैक्ट कर देना चाहिए कि जरूर, कोई बात नहीं, सुनाई दे, डायरेक्टर कभी आपको छोड़े ही ना, उसका ऐसा हो जाना चाहिए वैसे तो ये एक्टर चाहिए. ऐसे कई आपने देखे होंगे एक्टर, जैसे हमारा रिश्ता रहा है राम गोपाल वर्मा के साथ, और एक जमाने में भट्ट साहब के साथ भी था कि भाई वो चाहते थे जो भी करे एक रोल सीन करके चले जाना. तो वो गुड लक हो जाता था या उनको मजा आता था. तो जरूर ऐसा काम कीजिए. एक मैंने फिल्म घातक फिल्म जब बनने वाली थी तब कोई और हीरो थे वगैरह वगैरह, नहीं. फिर जब बनी घातक फिल्म तो उसकी रिहर्सल की थी, तब राजकुमार संतोषी, मुझे ऐसा लगता है इस
अब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, उनके जैसा डायरेक्टर बहुत ही कम डायरेक्टर है जो एक्टर्स डायरेक्टर है, ड्रामा जो जानते हैं, मेन स्ट्रीम ड्रामा। तो आपने घातक देखी कुछ लोगों ने, तो उसमें एक सीन है हमारा, है ना, सनी देओल सर पकड़ते मुझे और वो बड़े हिलाते और मैं उससे कहता हूँ, और एरिया का दादा हूँ, छोटा मुंडा दादा, तो पब्लिक देखती है तो कहता है चल ठीक है आज का बादशाह तू, आज तू मारेगा तू। ऐसा कुछ एक सीन था। तो रज्जी और मैंने उनकी ऑफिस में ना इम्प्रोवाइज किया था वो सीन। रज्जी बने थे सनी देओल और वो इम्प्रोवाइज हुआ सीन हुआ। फिर जब डेट आई तब मैं था नहीं, शोज थे ये थे, तो एक बार उन्होंने पोस्टपोन किया, फिर दूसरी बार आया, मैंने कहा अब तो बहुत ही मुश्किल है, और मुझे लगा 2 सीन थे उसके, कुछ 2-3 थे रिप्लेस कर देंगे, और मुझे उन दिनों में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन वो रुके रहे और उन्होंने कहा ये सीन तो मक्कन के साथ ही करूंगा मैं। अब इतनी बड़ी फिल्म, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर। और जब हमने रिहर्सल की थी उनके ऑफिस में, वो सीरियसली की थी कि वो डायरेक्टर को मालूम था कि ये सीन वर्क कर रहा है और ये वो लड़का ही चाहिए मुझे। वो रुके और वो सीन हमने इतने आराम से किया, 2 दिन हम लोगों ने किया वो सीन, और एक और सीन था मेरे ख्याल से इसमें कोई सीन, बट यू सी दैट सीन विल हैव एन इम्पैक्ट। सो इन एक्टिंग दे ऑलवेज से नो वर्क इज एवर वेस्टेड। हमारे यहाँ वो जैसे 2 बॉक्सेस होते हैं ना कचरा पेटी में, एक रिसाइकल होता है, हमारे यहाँ सिर्फ रिसाइकल होता है। There is no audition you will ever feel it is wasted as long as you have worked. Something is a waste when you have not worked. And remember, this is the best place to be. Why? Emotions. पूरा दिन हम इमोशन से गुजरते हैं, उसके कोई आपको पैसे दे रहा है, जीने के पैसे दे रहा है। किसी को मिला है पैसा कि मुझे आज जो फील हो रहा है वो मुझे करने का मौका मिला है और उसके मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड जस्ट टेक इट, एंड देयर इज लॉट ऑफ एजुकेशन। बाय द वे, अगर आप लोगों को एजुकेशन करना तो बहुत सीधा सा तरीका था। हमारे वक्त हम क्या करते थे, हम कोशिश करते थे रैंडमली, यहां रैंडमनेस आ सकता है, कोई भी फिल्म हो देख लेते, कोई भी नाटक हो देख लेते थे, कोई भी फोक डांस हो देख लेते थे, कोई भी डांस हो, कोई भी चीज आपके काम आती है। और तैयारी मतलब ये नहीं कि मैंने 4 क्लासेस शुरू कर दिए, मैं डांस की क्लास को भी जाता हूँ, मैं वोकल कॉर्ड्स के लिए भी जाता हूँ, मैं ना और एक्शन भी सीख रहा हूँ, मैं ना और मुझे बोल दिया गया है कि थोड़ा डाइट करना, मैं डाइट पे भी हूँ, बीच में थोड़ी बहुत एक्टिंग भी किया। क्योंकि फाइनली एक चीज, हमारा देश आज भी शब्द प्रधान है। शब्द प्रधान का मतलब है कि आज भी हम हमारे सारे इमोशंस शब्दों द्वारा ही बताते हैं। कैमरा बहुत कम बार बताता है, हालांकि अभी गली बॉय नाम की फिल्म आई, कई फिल्में आजकल नई जो फिल्म मेकर्स है, अनुराग कश्यप है या इम्तियाज है, जो लोग आज भी बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर्स हैं, बट फिर भी शब्द प्रधान। तो एक्टर्स को बोलना आना चाहिए। बोलने के लिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपका ब्रेथ, आपकी सांस। प्राण और वायु दोनों को हमेशा से, अगर उसमें मित्रता लिया हो तो प्राण वायु, उसका मतलब है आपका ब्रेथ अगर अच्छा चलेगा तो आप रिलैक्स हैं, फिर उसमें आप तीव्रता ला सकते हो, उस भाव की संवेदना, वेदना, आनंद, जो भी आपको लाना है वो ला सकते हो। आपका ब्रीदिंग ठीक करना। कई लोग बाय नेचर एंग्शियस होते हैं, कि आपको मिलेंगे आपके ही दोस्त लोगों में, आई डोंट नो व्हाट टू डू, वो हमेशा पहले आके उसका यही होता है, आई डोंट नो। सो यू डोंट नीड टू नो, देयर इज समबडी एल्स विल टेल यू, director will tell you, cameraman will tell you,
You just read and do your job and come. You don't need to be anxious. Being curious and being anxious are two different things. Anxious will only trouble you and trouble others also. क्योंकि तुम वो anxiousness लोगों के सामने कोई anxious आएगा तो ऐसा उसको लगता है कि भाई इसको बिठा दे। मैं तो हमेशा करता था थिएटर में, जब लोग आते थे मैं पहले उनको लिटा देता था, बोले सो जाओ तुम 10-15 मिनट, फिर थोड़ा शांत हो जाएगा, अब मैं तुझसे बात करता हूँ, क्योंकि तू समझेगा भी नहीं मैं जो कह रहा हूं। So get your breathing right so that you will get lot of energy, sustained energy, and then punch it in. पढ़ा करो. Do you read? दो तीन भाषाएं, एक मातृभाषा, आपकी फिल्म की भाषा, राष्ट्रभाषा, एक ग्लोबल लैंग्वेज। आप बोलोगे क्या संबंध है मेरा सर, मैं अंग्रेजी ठीक करके मेरा फायदा क्या होने वाला है? अंग्रेजी का लिटरेचर पढ़ लो, मातृभाषा उसका लिटरेचर पढ़ो। शब्द अगर आपके जहन में हो तो जब लिखे हुए शब्द सामने आएंगे तो उसका, जिसे हम कहते हैं कि अर्थ की भी एक बैंक होती है। यदि मेरे सामने अभी कोई शब्द आ गया जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे तो मुश्किल नहीं होगी ना बोलने की। अब उसके पीछे जाके और काम कर सकता हूं, नहीं तो आदमी तो यही कोशिश करता रहे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वो बेचारे दो चार वर्ड में ही, नहीं मैं आजादी बोलूं ठीक चलेगा, चल तू बोल दे आज। तो कई शब्दों की जो बैंक है वो बना लो। बी अ लिटरेट एक्टर, नॉट नेसेसरी लिटरेचर एक्टर, यू नो देयर इज समथिंग एल्स, बट लिटरेचर का सहारा। आर्ट, इट विल बिकम फर्दर आर्टिस्टिक इफ यू नो लिटिल एस्थेटिक ऑफ इट। एंड डोंट थिंक दिस इज नॉट माई जॉब। अरे ठीक है यार, मेरा पर डे तो मिल रहा है ना, पर डे मिलेगा फिर तू पर डे ही जिएगा, और जिस दिन पर डे रुक जाएगा फिर पता नहीं क्या होगा, शराब पियोगे, जो भी होगा, गिर जाओगे, और फिर खुद के ऊपर ही खुद का करुणा होता है ना, ट्रेजेडी खुद की, जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी हो जिसमें लोगों को भी इंटरेस्ट हो, ऐसे बनो कम से कम, कि तुम्हारा दुख हो तो लोगों को भी दुख हो। खुद को ही दुख होगा, तुम्हें पता है कुछ एक एक्टिंग, ये खराब एक्टिंग की बात कर रहा हूं, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो हर चीज में रोते हैं, उनको बोला गया है थोड़ा सा दुख हुआ है तो उसमें भी रो लेता है। एक्टर तो जो दर्शक बैठा है उसको बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा, लेकिन एक्टर फूट फूट के रो रहा है। ये इसको कहते हैं खराब एक्टिंग। तो अपने जीवन के साथ खराब एक्टिंग मत करना। ट्राई एंड बी द मोस्ट, कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव पर्सन, एंड देन यू विल रियलाइज कि तुम्हारे खड़े होने से भी या बैठने से भी लोग आपकी बात सुनेंगे। वो डायरेक्टर जो होता है उसको मालूम है कि इसके साथ काम करता हूं, क्योंकि उसको मालूम है ये पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा लगता है, और सुनने की आदत डाले, लोगों को देखने की आदत डाले। You know, be a great listener. Morgan Freeman and one of the few actors, C. Sanjeev Kumar, Irfan, KK, Manoj, they are great listeners. Can you be a terrific listener? And see for girls, I would say there are marvelous performances of Shabana, Smita, Deepthi Nawal. Deepthi Nawal is one of the fine, if you have not seen, is cinema actress. चश्मे बदलू देख लीजिए, उनकी कई कमला देख लीजिए। इनफैक्ट बड़ी फिल्म मेरे ख्याल से सौदागर में भी थी वो। यू मस्ट सी द एक्टर्स। और आज की अगर मुझे लगता है आलिया इज वेरी गुड, रिचा इज वेरी गुड, यू मस्ट सी सम परफॉर्मेंसेस ऑफ टुडेज एंड वॉच इट, नॉट नेसेसरली उसको इनैक्ट करने की कोशिश मत करना, अपने हिसाब से करना। मिमिक्री काम आ सकती है तो करो, लेकिन कोशिश करना अपनी वॉइस। अपनी वॉइस का मतलब यह है, मैं जहां से आया हूं
उस आवाज में मैं बोल रहा हूं, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना कर लो. सो व्हाट आई वुड से इज बिकम अ पर्सन who can deliver what is written on paper as an editor or as whatever cameraman, वो लोगों तक पहुंचाओ. उसमें मैं क्या कर सकता हूं. अब मैं यहां आया हूं, मुझे कुछ बताने के लिए कहा है या नहीं कहा है, पर मुझे इतना पता है लोग बैठे इनको शायद कुछ मिल जाए अगर मैं कुछ बातें कहूं. सो दैट वुड बी माय पर्पस, नथिंग एल्स. And never think that you are way above rest. एक आध बार ड्रिंक पर बोलने के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा मत समझना, नहीं तो क्या होगा, तुम अलग रह जाओ. आप साथ में रहो. somebody is better but that does not mean he is better all the time. मैंने कई लोग ऐसे देखे मेरे एक्टर्स इर्द गिर्द जिन्होंने सपोर्टिंग कास्ट की थी, छोटा सा एक दिन का रोल किया और एक दिन देखा एक फिल्म में वो मेन रोल कर रहा था, क्योंकि उसके लिए भी रोल लिखा जा सकता है. फिल्म मीडियम या डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज है जहां पर किसी के ऊपर भी फिल्म बन सकती है, बशर्त आप तैयारी करते रहना, आपको अपना काम करते रहना चाहिए. ओके, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क. कि 45 डेज आउटडोर साउथ की फिल्में, या जिससे लगान के लिए मुझे पूछा गया था तो 6 महीने बाहर जाना था, और सारे दोस्त ही थे. आशुतोष गौर का दोस्त था, आमिर भी वैसे दोस्त ही था, और मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, तो उनका तो कहना था कि आपको खेलना ही पड़ेगा. आमिर ने तो मुझसे कहा था मेरा होम प्रोडक्शन है. सर ऐसा तो नहीं है कि लाइक आपको थिएटर ज़्यादा पसंद है या थिएटर में ही लाइक मसाला ज़्यादा होता है मूवीज? नहीं, ऐसा हुआ कि थिएटर में मैं लिखता था, आज भी लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, तो मेरा जो पूरा अस्तित्व है, जो हम कहते हैं ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उसमें आ जाता. तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट मोर. और मुझे लगता था फिल्मों में मेरा वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है. वहाँ शूट पे जाता था, कभी एक आध सीन हो गया तो हो गया, पूरा दिन बैठे हुए. तो मुझे ऐसा लगता था आई हैड लॉट ऑफ एनर्जी. आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, माउंटेनियर पहले था, स्पोर्ट्स था. सो आई ऑलवेज हैड लॉट ऑफ एनर्जी, सो आई डिडंट हैव टाइम टू वेस्ट. सो आई वांटेड टू बी वेयर आई कुड यूज माय एनर्जी. सो आई हैड टू बी क्लोज टू थिएटर. और थिएटर में एक मेरे पास फ्रीडम था, वो ये था कि मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना था. एंड बात ये आई अबाउट मनी एंड पॉपुलैरिटी. तो आई ऑलवेज फेल्ट कि पॉपुलर तो मैं बचपन से था, मतलब सड़क पे लोग जानते ही थे, स्कूल में भी जानते थे, इससे ज्यादा क्या पॉपुलैरिटी चाहिए. और मुझे हमेशा लगता था जहां जिन लोगों को मिलता नहीं उन लोगों को जान के भी करूंगा क्या, फायदा क्या. मुझे लोग, मेरे कोई फैंस कहीं है मुझे बोलते, तो मैं क्या करूँ. आई एम नॉट इन टच. ऐसा कभी हुआ है कि आपको लीड रोल मिला है और आपने ना बोल दिया थिएटर की वजह से? मेरे पास थिएटर की वजह से तो एक अलग बात है. मेरे पास जब उन दिनों में आए शख्स, उन्होंने कहा यू आर नसीरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर. मैंने कहा पर बेचेगा किसको. तो इससे पहला एक्टर है जो मुझसे कह रहा है प्रोड्यूसर से बेचेगी किसको. मैंने कहा बिल्कुल, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी. तो उसने कहा क्या कर रहा है ऐसा आदमी. क्योंकि शायद ये फर्क ये है कि आई नेवर एक्टेड टू बिकम अ हीरो और आई नेवर एक्टेड टू बिकम एन एक्टर. आई जस्ट केप्ट ऑन लिविंग. क्योंकि आई नेवर स्टार्टेड एज कि मैंने क्रिकेटर बनना है, या मैं सब कुछ बनता गया एंड आई एंजॉयड दैट. सो आई एंजॉयड दैट टू द लेवल ऑफ आई डिडंट वांट टू गिव एनीबॉडी अपॉर्चुनिटी टू टेल मी कि now you are an actor. So I always had my time. I remember मैंने एक फिल्म की थी. I always wanted time on my side. मैं एक अगर आपको तेलुगु के बहुत बड़े स्टार पवन कल्याण अगर पता हो, सुना हो, बहुत बड़े स्टार है. तो एक फिल्म थी उनकी, उसमें उन्होंने बुलाया था मुझे गेस्ट अपीयरेंस के लिए. तो मैं चला गया था, उसका नाम मैं भूल गया अभी. तो मैं गया तब वो मिले मुझे और उनका हम मिले हैं पहले. तो मैंने कहा कब. तो कहे कि कई साल पहले मैं पृथ्वी देख रहा था, उनकी महाराष्ट्रियन वाइफ थी.
तो पृथ्वी थिएटर आते थे तो बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखा था आपको और आपसे मिला था, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था ये थिएटर के, और हमारी बातचीत हुई। तब आपने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और मैंने जब पूछा था आपसे कि आप करते क्या हो, क्या है, एंड व्हाट डू यू हैव, आई मीन कमिंग अप, एंड यू हैड जस्ट सेड दैट व्हाट यू हैव इज टाइम। मैंने कहा था आई हैव लॉट ऑफ टाइम, और तब मुझे बुरा लगा था क्योंकि आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल पीपल दैट आई हैव नो टाइम, एंड देयर वाज वन मैन हु वाज सिटिंग एंड ही सेड आई हैव ओनली टाइम ऑन माय साइड, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कीप। I never wanted to give 6 months of my life to anybody. It was not about film or theatre. और सर आपने गुड लक के बारे में बोला, ये कितना मायने रखता है? जैसा कि आपने बोला कि रामू सर के साथ ऐसा होता है, जैसे रामू सर जैसे डायरेक्टर है कि लाइक एक मकरंद सर को एक रोल तो मेरे को देना ही है, शायद वो मेरा गुड लक हो जाए। ये मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए होता है या गुड लक होता है? रामू से गुड लक वाली बात नहीं थी, ये थी मुकेश भट्ट। हाँ, मैं उनका मैस्केट है, कहते थे लकी मैस्केट है, आ जाओ। तो मैंने ये होता है सर, ये होती है ऐसे लक होते हैं इसमें? मुझे लगता है ये कुछ बहस होती है। आई थिंक वी शुड नेवर गेट इनटू इट गुड लक और नॉट लक, बिकॉज कई चीजों के साथ, जैसे कहते हैं कि सत्या बनी तब लोग उसका बाद में ना उस पर क्या कह सकते हैं, उसका उत्खनन कह सकते हैं आप उसका, है ना, कि व्हाट वाज इट, हाउ डिड इट हैपन, क्या हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा था बहुत सारा टैलेंट इकट्ठे आए, करेक्ट है, यहां तक बात समझ में आती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तभी जितने एक्टर्स आए थे ना उसमें के 4 या 5 लोगों के ना स्टार्स बहुत बढ़िया थे। सो नाउ दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, यू नो, सपोज आई स्टार्ट टीइंग कुंडलीज ऑफ ऑल यू, ओके, और मैंने देखा कि इस टाइम पे सबकी कुंडली किसकी अच्छी है, इसकी अच्छी है, इसकी अच्छी है, इसकी अच्छी। चलो 10 कुंडलियां मैंने बनाई, क्या इससे लेकिन गारंटी है कि मैं फिल्म अच्छी बनाऊंगा? हो सकता है कोई बिजनेस कर लो तो हो सकता है। सो नाउ दैट इज अ लकी एस्पेक्ट, आई डोंट नो द मैस्केट थिंग, बट इतना जरूर है कभी कभी कि कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया होती है कि दे आर सेइंग कि जैसे मुझसे कहा जाता है यार तुम्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में देखने में मजा आता है। सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। सो गुड लक तो ये होता है कभी कभी कि वो शख्स चाहता है कि तुम उसके साथ हो, या आप चाहते हो कि मैं उसके साथ हूं। और सर एक चीज आपने बोली थी कि जो आपको शॉर्ट रोल भी मिलते हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी लाइक मुझे कुछ ऐसा रोल मिल गया, उस टाइम बोल दिया हाँ ओके मेरे को ये करना है, देन मैं घर चला गया और मैंने सोचा कि यार अब मैं ये रोल करूंगा तो शायद मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तो मेरे को ना नहीं करना है, तो मैं आगे बोल दिया नहीं करना है। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? कि वो इमेज खराब होती है या? पहले तो मुझे ये बताओ, तो सवाल का जवाब ये है कि क्या आप जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको पूछ के आप एक्टर बनना है? नहीं, फिर आदमी क्या होता है, बड़ा कन्वीनियंटली सोचता है, वो उसका खुद का ही डर होता है जो भेज देता है अपने माँ पे, मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? इमेज खराब होती है, मैंने ये एक्ट कर कोई मुझे पसंद नहीं है। इमेज रोज बदल सकती है इंसान, इमेज किसी की भी फिक्स नहीं होती। ये कहने वाली बात है, ये कहने वाली बात है। ये तो कितना हम सुनते हैं कि जो टेलीविजन का एक्टर होता है वो फिल्मों में नहीं आ सकता। अच्छा हुआ नहीं, शाहरुख तुम्हारा कहाँ से आया? मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी, तो उसमें मैंने एक बंदे को हायर किया था, तो उसने बोला पहले तो हाँ ठीक है सर मैं कर लूंगा, देन घर पे दूसरे दिन आके बोलता है कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। बंदा यहाँ पे है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं आपसे वही पूछ रहा था कि उससे उस तक वो बात पहुंच जाए। देखो कभी कभी क्या हो जाती है, जहां पर गाली गलौज है, कई न्यूडिटी है, वहां पर आप लोग सोच सकते हैं कि मैं आऊं क्या। लोगों को किस चीजों की शर्म है, आप बौखला जाओगे। लोगों को तो ये भी शर्म है, अचानक से होता है ना कि मेरे पास कौन सा फोन है यार, मैं किस गाड़ी से घूम रहा हूं यार, या मेरी सीरियल आएगी वो किस चैनल पे आएगी यार, अरे डीडी पे आ रही है यार, मैंने करनी चाहिए थी। एक एक्टर के बारे में हाल ही में, ये बहुत ही कमाल की बात है, एक्टर बड़ा इंटेंस, सब कुछ ठीक है। अब ऐसा था कि 20 साल के बाद, तो उसके बाद सफेद होंगे कि नहीं थोड़े से, तो मुझे वो असिस्टेंट कहता है, एसोसिएट डायरेक्टर कहता है वो ना होने से रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो कह रहा है तुमने तो मुझे बोला था यंग कैरेक्टर है, मैं तो व्हाइटनर नहीं लगाऊंगा।
अब देखो उसको क्या पड़ी है, उसको लगता है कि उसके गांव में लोगों को लगेगा ये तो बुढ़ापे ये रोल कर रहा है, जवान है, उसको ये समझ में नहीं आया तो एक्टिंग करने आया। अब तो अगर इससे डर रहा है, जैसे कि इमेज, कई लोगों की इमेज होती नहीं, रोज बदल सकती, ये गलत फहमी है लोगों की। एनीबॉडी सर, टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, आपके करियर में आपने कोई ऐसा रोल किया हो जो आपको बहुत जिसने आपको बहुत चैलेंज किया हो किसी रोल ने, और उससे आप कैसे टैकल किया हो या फिर उसको आप प्रिपेयर किया आपने उसको? यार मैं सच बताऊं, फिल्मों में ऐसा कोई रोल मुझे नहीं लगता। नॉट इन फिल्म ओनली, थिएटर में भी जहां तक मैं काम करता रहा हूं ना, बिकॉज माई प्रोसेस इज एज अ राइटर डायरेक्टर एक्टर, सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट प्रोसेस कि व्हाइल आई एम राइटिंग ओनली आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, so there is a layer to it, while directing also I'm preparing myself, so preparation is on। एंड मेरा एक अलग तरीका होता है, मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने एक माहिम की खाड़ी नाम का प्ले किया था जो एक नॉवेल पे था। इट वाज अबाउट, आपने चक्र नाम की फिल्म देखी तो देखिएगा जरूर, उसमें वो आपको माहिम की जो पाइपलाइन है उसका वो एरिया बहुत ही अच्छा शूट, तब रियलिस्टिकली जो शूट किया गया था, आज हम लोग रियलिज्म की बात करते हैं, वो देखना तब की रियलिटी जो शूट की गई थी। तो उस वहाँ के उस पाइपलाइन, वहाँ की गंदगी, वहाँ के लोग, तो वहाँ ऐसा कुछ लिटरेचर था। तो मैंने सोचा कि अब उसकी वर्किंग कैसे की जाए। तो एक होता है वर्किंग है कि वहाँ चले जाओ, लोगों से मिलो। मैंने सोचा कि उस जो माहौल पे अगर लिटरेचर में कुछ लिखा गया है, तो मैंने जय दीक्षित का मुर्दा घर नाम की किताब पढ़ी। वो पढ़ के वो किरदार, उनमें जो हिंस्त्रता है, हेल्पलेसनेस, डे टू डे लाइफ क्या होती है, गुंडागर्दी उनके लिए गुंडागर्दी है नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट एन इंपैक्ट ऑन द लाइफ। जब वो पढ़ा तो उससे मेरे भीतर जो एक तनाव पैदा हुआ, जो वास्तविकता है, वो मेरे लिए काम करे। So it's not always what you see and you prepare. Sometimes you should prepare what is unseen also, and which is your mindset. And that will be one of the best preparation of you if you ever want to perform, I think. Sir. Sir, here. जो आपने फिल्म डायरेक्ट की है, how did you manage to find an audience, or how did you expose your films to the sort of crowd of the audience of films? Well, I tell you, it all depends on why. I made my first film just because I was tired making my plays one day, and I said, अब और एक प्ले नहीं बनाऊंगा यार, तो चलो एक काम करता हूँ, फिल्म शूट करता हूँ, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन की शूट के लिए पैसे थे। तो सोनाली कुलकर्णी तब थी और उसको कास्ट करना था, सयाजी शिंदे, आर्यन वेद। तो सोनाली कुलकर्णी के सेक्रेटरी ने पूछा था कि आपने तो शेड्यूल 4 दिन का ही लगाया है, तो फिल्म कैसे बनेगी। मैंने कहा शुरू तो होगी। तो मुद्दा ये नहीं था कि मेरा हमेशा से अलग मुद्दा रहा है कि मैं जो करना चाहता हूं वो करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ऑडियंस इकट्ठे करनी, वो मेरा काम ही नहीं है, वो काम मार्केटिंग वाले का होगा। मेरा काम है उस शूटिंग के लिए चाहिए वो पैसे इकट्ठे कर सकता हूं। मेरा पहला काम तो ये होगा ना कि भाई मेरे को इसको इनको पैसे देने, इनको पैसे देने, खाना खिलाना है, ये करना है, ये पैसे मैं दे सकता हूं कि नहीं। थोड़ा सा लाइफ शुड बी टेकन लिटिल मोर स्टेक होना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट बनेंगे। आप प्रोजेक्ट बना सकते हो ना, स्टार्ट को लीजिए, फिर उनको कन्विंस कीजिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनके साथ फिल्म बनाना, पर आप कीजिए, प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, स्टार आ जाएगा तो फिर लोग आ जाएंगे। और राइट अ ग्रेट स्क्रिप्ट। Script, what they say is, there is always a question, society versus movies, or movies for society from the society, or society forming out of industry. So you have to figure out that question. So if anybody can identify with the social issues which you are writing and going to get it out, like
इन बिटवीन आया था, अभी हमने उरी देखा, या अभी पुलवामा पे आएगा, अभी लोग करते रहेंगे, या दिस सर्जिकल. सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज इट. You know, you have created a political enemy. So a political side, a political patriotic films can be always made. But then otherwise you know, there was a time where we spoke about women empowerment and those films made. So you have to find your उस तलकाल की. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी बनी है जैसे कि उस तलकाल से पहले बनी, बाद में वो क्लासिक बनी, तीसरी कसम. When it released, it bombed. The producer went through health crisis. Great Shailendra, but it is part of the curriculum. So sometimes the films are made before time. Some performances also, you realize how great were they later because tab tak log hua. So you have to find two ways. One is I want to make film. जैसे कुछ लोग मेरे दोस्त हैं अपने, वो कहते हैं यार मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, पूरा देश, मुल्क, बाहर के मुल्क भी मेरी फिल्म देखे. So the thing is clear. Somebody wants to make films. They say we are making festival films. You know, they say what they mean by festival is I'm not catering to masses. So you have to decide what you want to do. But basically, remember, you have to raise money to make anything. And it comes from within. Within. जितना करोगे within उतना फायदा हो. Another question, sir. You had a role in the show Sarva X Sarva. It was one of the shows that lasted for a very few number of episodes, but people still talk about it and enjoy it today as fresh as it was before. So do you have a certain experience of how different was it at the time? Was the script and the screenplay, everything planned, everything accordingly went well, or was there a lot of improv? इम्प्रो तो होता ही है, पर आतिश कपाडिया जो है ना, वो उसका एक ब्रांड ऑफ ह्यूमर है. इफ यू आर फैन ऑफ हिम देन यू विल गेट स्टक. खिचड़ी बनाया उसने. सो ही हैज अ ब्रूटल ह्यूमर दैट्स कॉल्ड इंसल्टिंग ह्यूमर नाम के. You know, if you read about what are different kind of humors, you know, there is observational humor and then there is something called insulting humor, which we do it because the derogatory remark and you quickly like, and foolish humor. So that always works. And जहाँ तक साराभाई versus साराभाई, there are some again subject matter which becomes is hypnosis. Hypnotism, it will always have lot of fun to deal with. मजेदार है ना. अभी मैंने बोल दिया आपको, मैंने hypnotic, you know, I start hypnotizing you and you start becoming a woman. Now I think you must start. So. Okay. One second. I want to. I क्यों में आ गए? अच्छा, उसके बाद माइक. The point is. कोई जिसके पास माइक है. But ladies first. चलो आप करो. Okay, two first. Sir, I have actually few questions. So पहला question. एक ही पूछ. अरे sir. अच्छा, दो पूछ. तो मैं छोटे छोटे जवाब देता हूँ. What were the major obstacles that you had in your life, and what inspired you to get above them? ये पहला क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक जो मेरे को थोड़ा समझने में मुश्किल होता है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट आप कैसे करते हैं. अगर आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो आप उसमें कैसे सोचते हैं कि ये कैरेक्टर इसमें बिठाया जाए कि ये ऐसा दिखेगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग यू व्हेन यू आर डूइंग अ कॉमिक रोल और व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ ड्रंकर्ड और व्हाटएवर सीन इट इज. तो आपको लोगों को कैप्टिवेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ डू यू इमेजिन दैट ये कैरेक्टर ऐसा हो सो दैट उसको वो जैसे आप बोले कि चबा देना चाहिए पूरा जो भी आपको सीन मिले. तो हाउ डू यू डू इट लाइक सोच. एक तो मैं तुम्हें बताऊं कि थोड़ा लाइफ में ह्यूमर लेके आओ. Even to become a great tragedy actor, learn to be first have sense of humor. क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर अगर आप उसके एक्सट्रीम में चले जाओगे तो वो ट्रेजिक है. They always say that a clown is the most tragic character. So why is it? That is why you see Charlie Chaplin. He becomes a tramp becomes the most tragic actor of our times, of all times. So अगर सेंस ऑफ ह्यूमर, ये लाइफ में हमेशा कहता हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे 11 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उनसे पूछा गया था
कि what is that one thing you had to sacrifice when you became a prime minister? And he said sense of humor. Because अब मैं कुछ कहूँ तो लोग seriously लेंगे, and that is bad for me. So actor का भी ये हो जाता है कि actor जब intellectual बन जाता है, he loses his sense of humor. So don't become intellect. Have intellect. You don't have to become intellect. So sense of humor is something that you can laugh at. Try and keep cracking jokes. Crack stupid jokes. Don't be afraid to look a fool. तो लाइट हो जाओगे. हंसी मजाक के बाद ठहराव आता है. ठहराव के लिए ठहराव करते जाओगे तो थक जाओगे, फिर आप किसी काम के नहीं रहोगे. कैरेक्टर डेवलपमेंट के चक्कर में मत आना. हम कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बना रहे हैं, वो उसके लिए है भाई. फाउंडेशन डालो, ठीक करो, वो सब इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता. कैरेक्टर के पहले मुझे लगता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज फार मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमर, यू नो, जस्ट कम्युनिकेशन, क्विक गिव एंड टेक. रिदम अगर आपको चाहिए होगा ना तो आपके लाइफ में मिल सकता है. किसी ने तुमसे पूछा है कहाँ जा रहा है, फट से बोल देना कहाँ जा रहा है. कहाँ जा रहा है? हाँ मैं एक्चुअली जा रहा हूँ. आउट टाइम, कोई टाइमिंग ही नहीं. बीच के पॉजेस एडिटर काट देगा. तो लाइफ में रिदम लाओ. यू कैन समटाइम बी, यू नो, सिनेमा एक्टर का मजेदार बात होती है कि यू नीड नॉट से अटर वर्ड. कहाँ जा रहे हो? और चला गया. See, that has an impact. So, be light. Yeah. प्लीज लीजिए, बाकी लोगों का आपका सवाल सुनना चाहिए. I don't have any specific question regarding screenwriting. Whatever it will help a script writer. You can advise me. And I'm a housewife, so I'm not going to stay here in Mumbai for long. Another one week or a couple of weeks after I'll go back to my place. So how I'll write from there. And after that, how I'll pitch my script to the production house and देखो वो मशीनरी अलग है कि पिचिंग कैसा किया जाए. लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं. आप लिख दीजिए. आप आपका कोई सब्जेक्ट देखिए, आप जो आपको ठीक लगे. और क्राफ्ट के लिए कुछ चीजें, बहुत बड़े डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बातें कही है. हर्ज़ॉग की फिल्में आपने देखी है? नाम सुना है? हाँ. तो उन्होंने कहा था कि to become a filmmaker, you don't have to invest so much time. Maybe you learn a few tricks, little bit technique of craft, maybe. And after that, start living. And the moment you start living, you'll have your stories. But remember, you got to be a thief. To draw something from life, चुराओ. And it's a very, वो जो है ना कि मैं कैसे करूं नहीं, करोगी. तुम्हें जितनी इंटेंसिटी होगी करने की. और याद रखना, तुम्हारे साथ और कई लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुमने भी अपना जो अगर आए हो तो कर दो. और कोई बात ये थोड़ी ना होती है. हमेशा मैं कहता हूं पहले लोकली शुरू करो. आप जहां भी रहते हो. I'm a housewife. My husband is an army officer, so we are posted in a small town. है नहीं, लेकिन you'll find your way. अरे आइडियाज कहाँ से आपकी कहानी बन जाएगी. आपके ऊपर बाद में फिल्म बनेगी. आप अपनी कहानी बनाओ. मेरा कहना है जीवन की तो कहानी बना दो, है ना. बी कॉन्फिडेंट. व्हाट एल्स? आई डोंट नो. फौजी की आप ऑब्स्टेकल के बारे में बोलेंगे. ऑब्स्टिकल, the major obstacles that you have faced in your life and what मुझे लगता है ऑब्स्टिकल आप खुद होते हो और कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता. आपकी विचारधारा होती है कि मैं तो रोमांटिक फिल्में करूंगा, मैं तो एक्शन फिल्में करूंगा, मैं तो सिर्फ हिंदी फिल्में करूंगा. और आपको ऑफर आ रही है उधर गुजराती फिल्म की, लेकिन नहीं, लोग क्या बोलेंगे. तो लोग क्या बोलेंगे के चक्कर में आदमी हिंदी फिल्म में ही मैं लॉन्च होऊंगा. ऐसे कई लोग होते हैं.
और हिंदी फिल्म में जब लॉन्च होता है तो साला कोई देखता नहीं है, फिर दुखी हो जाता है, फिर चला जाता है गुजराती फिल्म करने। तो पहले ही चला जा, प्रॉब्लम क्या है? या दोनों कर ले, खुद का ऑब्स्टिकल आदमी खुद होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे बुक रीडिंग होती है जो हर एक्टर करता ही है, बुक रीडिंग हाँ एंड मूवीज जो देखते हैं उसमें जो हमें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं और बुक रीडिंग में जो हम इमेजिन करते हैं कैरेक्टर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई बुक रीडिंग की और आपने सोचा कि मेरा कैरेक्टर शायद इस कैरेक्टर से मैच करता है तो आपने उसको प्ले किया हो? 100% होता है, 100% होता है। आपको आपका वॉइस मिलता है, नॉट नेसेसरली देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स यू गेट, नॉट नेसेसरली अ होल कैरेक्टर, बट समथिंग हैज ट्रिगर्ड from a book and which can come up. Why we are talking about? मुझे तो माइथोलॉजी से भी मिलता है, आपको लगेगा, पर कभी कभी इट इज सो वंडरफुल टू यू नो, एकलव्य के बारे में आप याद करो, और जब आपको ऐसा लगता है कि जब एकलव्य द्रोण के सामने थे और जब द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें लगता है तो तुमने गुरुदक्षिणा नहीं दी, तब एकलव्य ने क्या देखा होगा और उन्होंने कहा होगा आप मांगिए ना, दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे, तुम्हारा दाहिना अंगूठा दे। तब वो तीव्रता क्या होगी? तो आपको जो वहां से प्यूरिटी मिली है वो और कहीं नहीं मिलेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर, see it's another interesting thing about living a great life. You should be able to figure out your questions. It's not only your answers. The moment you know your questions, बुद्ध की एक कहानी बता देता हूँ, वो सुन लो और सब लोग अभी कर जाओ। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अरे सुन, हट जाए। बुद्ध की एक कहानी कही लो, एक नहीं तो इस पे तो कोई अंत नहीं। बुद्ध से मिलने एक पंडित चले गए और बुद्ध के आश्रम पहुंच गए, तो बुद्ध थे नहीं, तपश्चर्या में थे, ध्यान में थे। तो उन्होंने कहा कि हम आए, जरा बता दो। तो बोले हाँ। उन्होंने कहा है रुक जाओ। तो बोले हम रुक जाएंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे 500 अनुयायी हैं। तो बोले वो लोग भी रुक जाएंगे, जंगल है, रुक जाएंगे। उनसे कहिए कि हम शास्त्रों पे बात करना है, कुछ सवाल है हमारे, कि जवाब देते नहीं, वो ज्ञानी है तो जवाब दे। तो इनके पास सवाल थे। तो कहते ठीक है आज रुक जाइए, लेकिन कल सुबह। बोले हाँ कल सुबह मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे। तो वो जैसे जा रहे थे तभी वहां पर जो आश्रम में एक बूढ़ा था, वो बूढ़ा आदमी उनको देख के हंसा, पंडित को देख के। तो पंडित ने ऐसे देखा, हंसा क्यों? बोले ठीक है। तो हंसे क्यों? कुछ बोलता नहीं। सुबह होती है, सुबह फिर से न्योता आता है कि आप अभी नाश्ता वास्ता कर लो, स्नान संध्या वगैरह, फिर शाम को मिलेंगे। बोले शाम। फिर से वो बुढ़ा हंसा, फिर से देखा ये हंस रहा है। शाम हुई, बोले उन्होंने कहा है कि कल तो बिल्कुल ही मिलेंगे। तो इतना गुस्सा हो गए थे पंडित। तब बुद्धे ने कहा यही है बुद्ध, क्या है कि वो तब तक तुम्हें रोकेगा जब तक तुम्हारे सवाल एक एक करके कम ना हो जाए, और उस दिन मिलेगा जब आपका कोई भी सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि उसके जवाब तुम्हें खुद मिल चुके। सो सवाल जब आते हैं ना, तब सवालों के साथ रहना भी सीखो, उसके जवाब तुरंत मत ढूंढना। कभी कभी जवाब सीधे नहीं आते, कहीं और से आते, उसको सुनो, जवाबों को सुनने की क्षमता रखो और नकारो ना। सुधार स्वीकार से होता है, इतना याद है। सो यू शुड हैव इनफ एबिलिटी टू रिसीव, and as an actor, technician, whatever, if you have that ability, I think you will only improve every day. होते ना तराशना पड़ता है, और तराशोगे अपने आप को।
सर आपने इतनी मूवीज में काम किया है, आपको जब स्क्रिप्ट मिलती थी, आपने जैसा बोला कि आपको 4 दिन 5 दिन का टाइम मिलता था उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप जो प्रिपेयर करके शूट पे चले जाते थे डायरेक्टर के पास में, और आप जब एक्ट स्टार्ट करते थे, तो कभी आपको ऐसा डायरेक्टर ने बोला कि यार नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करना है? हमेशा से ही। अरे डायरेक्टर तो अपना ही विजन होता है। नहीं तो आप जो करते हो तो फिर आप कभी फाइट नहीं किया? फाइट इन द सेंस के नहीं, क्या होता है वो हेल्दी कन्वर्सेशन होता है, हेल्दी जरूर होता है ना, क्योंकि एक समझ में बात आई मेरी कि मैं उस सीन की बात कर रहा हूं और वो पूरे फिल्म की बात कर रहा हूं, उसको दूसरा स्क्रीन प्ले का इम्पैक्ट पता है, तो इसलिए एक पॉइंट के बाद मैं बोलना बंद कर दूं। थैंक यू सर।